अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि हमारे पास कहाँ पे होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की में क्यों होगा कि इसके सारे एंजाइम्स हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होंगे। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हमारे पास जो है ये ईटीसी प्रेजेंट मतलब ईटीसी का साइकिल स्टार्ट होगा और बेसिकली हमारे पास यहाँ क्या प्रोड्यूस आएगा? एटीपी या फिर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ओके। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। वो हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ना हम जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर हम कहें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम ना 5 कॉम्प्लेक्सेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट चेन है वो हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्सेस से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, एक का नाम है कॉम्प्लेक्स 1, दूसरी का नाम है कॉम्प्लेक्स 2, थर्ड का नाम है कॉम्प्लेक्स 3 और फोर्थ का नाम है कॉम्प्लेक्स 4 एंड फाइनल जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 5। अब हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 5 है ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ना सिर्फ और सिर्फ ये ही एटीपी की सिंथेसिस करेगी। बाकी ये जो 4 है ना, ये बेसिकली क्या काम करेगी? कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तौर पे काम करेगी। किसके तौर पे काम करेगी? कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तौर पे काम करेगी। अब जो है जल्दी जल्दी से हम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है कि हम इसको ईजी सा पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो कॉम्प्लेक्स 1 है ना, कॉम्प्लेक्स 1 का क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 1 का क्या नाम है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा कि हमारे पास कोई प्रेजेंट है NADH जो है उसके ऊपर NADH डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा, उसको NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, उसको ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और वहाँ से जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर देगा कहाँ पे? FMN। FMN क्या है हमारे पास? FMN बेसिकली जो है यहाँ पे हमारे पास एक फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है जो बेसिकली हमारे पास ही इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, जिस तरह NADH डिहाइड्रोजिनेज होता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन FMN से जाएंगे हमारे पास जो है आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट भी हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर सा एम्बेडेड स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पास कहाँ पे होता है? कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर। अब जो इसका क्या नाम है? आयरन सल्फेट जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ मूव करेगी? कोएंजाइम क्यू में जाके कर देगी स्टोर। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स 1 का सारा पाथवे। अब जो है हम कॉम्प्लेक्स 2 के पाथवे की तरफ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 का क्या नाम है? उसका नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा? सक्सीनेट को कन्वर्ट करेगा फ्यूमारेट में। सक्सीनेट को किस में कन्वर्ट करेगा? फ्यूमारेट में। वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो निकालेगा वो पहले हमारे पास FMN की तरफ गए थे, अब वो किसके अंदर जाएंगे? अब वो FAD की तरफ के पास जाएंगे। कोएंजाइम जो है हमारे पास FAD उसके पास जाएंगे। ठीक है, उसके पास जाने के बाद जो है ये हमारे पास जो है FAD से आगे मूव कर जाएंगे आयरन सल्फेट की तरफ। आयरन सल्फेट से अब ये दोबारा कोएंजाइम Q की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे। ठीक है, इनकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, यहाँ पे बेसिकली एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो कि हमारे पास ATP सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो ये बात भी आपको क्लियर होगी कि कॉम्प्लेक्स 1 क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स 1 जो है उसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। NADH डिहाइड्रोजिनेज जो है NADH से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, NAD में कन्वर्ट करेगा उसको और वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन FMN से FES की तरफ जाएंगे। FES से हमारे पास कोएंजाइम Q तक की तरफ जाएंगे। कोएंजाइम Q जो है वो कुछ टाइम के लिए उन इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर कर लेगा। उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स 2 है हमारे पास सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा कि ये भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है सक्सीनेट से फ्यूमारेट को कन्वर्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वो FAD की तरफ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फेट की तरफ जाएंगे और वो हमारे पास कोएंजाइम Q की तरफ मूव कर जाएंगे। ओके, सो ये बात हो गई हमारे पास क्लियर। अब हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ। ठीक है, अब किसकी तरफ जाएंगे हम? कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ। अब कॉम्प्लेक्स 3 का जो है ये हमारे पास नाम लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है हमारे पास साइटोक्रोम BC। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या है हमारे पास? साइटोक्रोम BC1। साइटोक्रोम BC1 में क्या होगा कि जो ये 2 कोएंजाइम थे ना, कोएंजाइम के अंदर पास 2 इलेक्ट्रॉन थे जो हमारे पास बेसिकली कैरियर के तौर पे काम कर रहा था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, ये कहाँ पे जाएंगे? साइटोक्रोम BC1 के अंदर जो है एक साइटोक्रोम प्रेजेंट होगा, उसका क्या नाम है? साइटोक्रोम B। ठीक है, साइटोक्रोम B को देंगे। साइटोक्रोम B से वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे FES की तरफ। FES से जाएंगे वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम C की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, कहाँ मूव करेंगे? साइटोक्रोम C की तरफ। साइटोक्रोम C की तरफ मूव करने के बाद वो मूव करेंगे हमारे पास FES से वो चले जाएंगे साइटोक्रोम C की तरफ। ठीक है, साइटोक्रोम C की तरफ जो कि हमारे पास बाहर प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स 3 से बाहर प्रेजेंट होता है। अब साइटोक्रोम C जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर काम करेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर लेके जाएगा? वो
इलेक्ट्रॉन्स को हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, ये बात भी होगी क्लियर। अब जो है कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या है? अब कॉम्प्लेक्स 4 का बेसिकली नाम है हमारे पास A+A3। ठीक है, ए साइटोक्रोम ए और A+A3, या इसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, या इसमें हमारे पास साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है, वो हम देखेंगे वो क्या करेगा। अब बेसिकली जो हमारे पास जो साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन थे वो जाएंगे A के पास, A से जाएंगे वो A3 के पास, A3 के पास से वो कहाँ पे जाएंगे? कॉपर से वो कहाँ पे जाएंगे? हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, वो कॉपर के पास जाएंगे। कॉपर से फिर हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास पहले ही मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, उसके साथ ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अटैच करेंगे और हमारे पास एक हाइड्रोजन बन जाएगा। अब अगर आपसे MCQ पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अफिनिटी किसकी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो आपने कहना है कि हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा अफिनिटी एज़ कम्पेयर टू द कोएंजाइम Q एज़ कम्पेयर टू साइटोक्रोम C। इनकी निस्बत जो है वो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उसकी अफिनिटी ज़्यादा है। ठीक है, सो ये हमारे पास इजी सी बात है। कॉम्प्लेक्स 3 में होगा क्या कि कोएंजाइम से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साइटोक्रोम B से जाएंगे, साइटोक्रोम B से हमारे पास कहाँ पे जाएंगे? साइटोक्रोम C के पास जाएंगे, साइटोक्रोम C से हमारे पास साइटोक्रोम B की तरफ जाएंगे, और साइटोक्रोम B से हमारे पास वो FeS की तरफ जाएंगे और दोबारा साइटोक्रोम C के पास चलेंगे जाएंगे। अब साइटोक्रोम C से हमारे पास कहाँ पे जाएंगे? साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 और फिर कॉपर के पास, और कॉपर से ये हमारे पास ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास किसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास, इन द प्रेजेंस ऑफ द साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, अब ब्लॉकर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाइवा का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि हमारे पास जो ब्लॉकर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, और इसके अलावा हमारे पास दूसरा ये जो है बहुत क्वेश्चंस जो हमारे पास थ्योरी के पेपर्स में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब ब्लॉकर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने सबसे पहले कहना है कि हमारे पास एक सब्सटेंस होगा, एक ब्लॉकर होगा जिसको हम क्या कहेंगे? एमिटॉइल रेटिनोन, या इसका हमारे पास नाम होगा बारबिट्यूरेट, या इसका नाम क्या होगा? बारबिट्यूरेट। एमिटॉइल रेटिनोन या बारबिट्यूरेट, ये किसको कम्प्लेक्स कर देगा? ये किसको हमारे पास ब्लॉक कर देगा? कॉम्प्लेक्स 1 को। कॉम्प्लेक्स 1 को किस तरह ब्लॉक करेगा कि मतलब जो हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है, इन्होंने कहाँ मूव नहीं करना? कोएंजाइम Q की तरफ मूव इन्होंने नहीं करना। ठीक है, अब जो है इस तरह इसको ब्लॉक कर देना है। जब यहाँ पे मूव नहीं करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमारे पास ATP सिंथेसिस नहीं होंगे। अब जो हमारे पास इसके अलावा एक और सब्सटेंस है उसका क्या नाम है? मेलोनेट या मेलोनाइल कोए। क्या नाम है? मेलोनेट, या फिर यहाँ पे मैं लिखती हूँ मेलोनेट, मेलोनाइल कोए, कार्बोक्सिन, या हमारे पास कार्बोक्सिन TTFA। ठीक है, ये हमारे पास सारे सब्सटेंसेस होंगे। ये किसको ब्लॉक कर देंगे? ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2 को ब्लॉक करेंगे। कॉम्प्लेक्स 2 में से जो हाइड्रोजन है कोएंजाइम Q की तरफ, आयंस ने कोएंजाइम Q की तरफ मूव करना है ना, ये सारे उसको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, सो ये बात होगी क्लियर। अब इसके बाद जो बेसिकली इसके अलावा हमारे पास जो है एंटीमाइसिन A, या फिर एंटीमाइसिन A, या फिर हमारे पास इसका नाम है एंटीमाइसिन A ही है जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3 को ब्लॉक करेगा। कॉम्प्लेक्स 3 को किस तरह ब्लॉक करेगा कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होंगे हमारे पास वो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम C की तरफ जो है वो मूव नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ एंजाइम्स हैं जैसे कि हमारे पास जो है हाइड्रोजन सल्फाइड्स है, या NaN3 है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है, या साइनाइड्स हैं, ये वगैरह, ये सारे हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 से ऑक्सीजन की तरफ जो है वो पास नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास ईजी से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था। सो अगर आपको समझ बहुत इजी था, आपको समझ आ ही गई होगी, इसमें ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।